लपेटे में नेताजी। जी हाँ, फिर हाजिर हैं हम, और इस बार हमारे साथ जो नेताजी हैं उन पर यह इल्जाम लगता है कि वो अपनी पार्टी को ही लपेटे में ले लेते हैं। अभी कांग्रेस में ही हैं इमरान मसूद साहब। सर थैंक यू। ये कहना पड़ा कि अभी कांग्रेस में ही हैं, ये बार बार आपसे सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, गलत सवाल है। गलत सवाल है। कांग्रेस में ही हूँ, कांग्रेस में ही रहूंगा। ये शो जब तक आएगा। चलिए, मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से हेमंत पांडे जी, जबलपुर से सुदीप भोला, आगरा से सरदार प्रताप फौजदार और बोकारो से विनीत पांडे। सहारनपुर से कोई नहीं है। सहारनपुर वैसे शायरों की सरजमी है, बहुत शायर हैं। हाँ। अगर आप याद करते तो कोई ना कोई जरूर आता। वो लपेटते आपको या डरते? उससे डरता तो कोई नहीं, मोहब्बत बहुत करते हैं लेकिन। अच्छा अच्छा, वो आपकी मोहब्बत से डरते शायद। सर आपका स्वागत करेंगे। आप ही का इंतजार था हुजूर, सबसे ज्यादा आप ही को देखता हूँ मैं। क्या बात? रियली? अच्छा, मुझ में देखने लायक क्या है? आपने बोलने लायक बहुत कुछ है। आपकी पसंद के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आइए इमरान साहब, स्वागत है आपका। वैसे अच्छा, आपका नाम भी बड़ा फेमिलियर सा है इमरान। आपसे पहले भी हमारे यहाँ इमरान आए थे, वो भी शायद कांग्रेस के बाड़े से ही आए थे। आप इमरान मसूद, वो इमरान प्रतापगढ़ी। हाँ, इमरान प्रताप। एक इमरान पाकिस्तान के भी प्रधान है। अच्छा, एक शायद इमरान हाशमी भी है। और शुरुआत करेंगे हमारे भोला जी, आपका स्वागत करेंगे। पहले हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर अपनी ईद मनाएंगे। मैं तो मैंने कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे, आप कार्यकर्ताओं को जिस मोहब्बत के शब्द कुछ विशेष होते हैं उनको आप मोहब्बतें कहते हैं। तो आपने कहा मोहब्बतें, तो मेरे को डर लगने लगा उस दिन से, मोहब्बत शब्द से ही नफरत होने लगी। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपकी तो गालियाँ हैं बड़ी मशहूर। आपकी तो गालियां हैं बड़ी मशहूर, आए हैं लपेटे में पधारिए हुजूर। इथे कहिए, अब इथे कहिए, सब इथे कहिए। हम भी निभाएंगे यहाँ के दस्तूर, हम भी निभाएंगे यहाँ के दस्तूर। सहारनपुर के आगे जबलपुर। इते कहिए, अब इते कहिए, सब इते कहिए। कि काटना वो हाथ बोटी बोटी करना, अपनी ही शाख को है छोटी करना। जो बातें करे लंबिया लंबिया रे, जो बातें करे लंबिया लंबिया रे, बिगड़ जाए छबियाँ छबियाँ रे। जो बातें करे लंबिया लंबिया रे, बिगड़ जाए छबियाँ छबियाँ रे। अच्छा नहीं होता है जी करना गुरूर, उतर ही जाता है जी वरना सुरूर। जो बातें करे लंबिया लंबिया रे, बिगड़ जाए छबियाँ छबियाँ रे। पार्ट 2 यहीं से लगा रहा हूँ सर। कुछ कांग्रेसी सपा में जा रहे हैं, ये रूमर आ रही है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। के हाथ को छोड़कर साइकिल चलाओगे, अच्छा है, औंधे गिर जाओगे। मैंने चलाई है, गिरा भी हूँ कई बार। बहुत बढ़िया। मैंने कई बार गिरा। के हाथ को छोड़कर साइकिल चलाओगे, औंधे गिर जाओगे, औंधे गिर जाओगे। बोटी बोटी टोटी टोटी मिलके खेलने, सपा वाली टोटी टोटी के बोटी बोटी टोटी टोटी मिलके खेलने। हैंड छोड़ हैंड पंप को टटोलने। रालौद
हैंड छोड़ हैंड पंप को टटोलने, दीदी की उम्मीदों पे, प्रियंका, दीदी की उम्मीदों पे पानी जो फिराओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। आप जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई गुल नया खिलाने लगे हो, सपा का परफ्यूम क्या लगाने लगे हो, या अधीर जी से मात खाने लगे हो। अब तलक रुके हुए बदल रहे न घर, 60 गांठ हो न जाए कल, ये सोच कर अपनी मोहब्बत कब खुल के लुटाओगे, बड़ा पछताओगे। तो आपका स्वागत है सर, आपका स्वागत है। आप कह रहे हो हाथ छोड़ के साइकिल चलानी नहीं है? साइकिल तो हाथ छोड़ के चलती ही नहीं है, साइकिल तो हाथ से ही चलेगी। तो आप कह रहे हैं कि हाथ से साइकिल चलाई जाए? साइकिल चलेगी हाथ से, बताइए कि हाथ के बिना कैसे चलेगी? पर वो पिछली बार उन्होंने चलाने की कोशिश की थी। नहीं, चलेगी तो हाथ से ही, उसके बाद भी पंक्चर हो जाती है। नहीं, चलेगी तो हाथ से ही ना। पंचर होगा, पंचर को भी हाथ से खींचा जाएगा। साइकिल तो पैरों से चलती है मेरे ख्याल से। बिना हाथ के कैसे चलाएंगे? बिना हाथ के कैसे चलाएंगे? अरे बहुत बढ़िया, हाथ से पकड़ी जाती है। सर मेरा नंबर है अब जी, कि आप जो है मतलब आपसे मेरा मतलब, आप जब भी कहूँ तो कांग्रेस होगी, ये सीधा मतलब है। तो जब भी कहते हैं आप के वो बहुजन समाज पार्टी जो है वो बी टीम है भाजपा की, और कई कांग्रेसियों ने कहा है। अभी चुनाव हुए थे बिहार में, तो 2 सीटें वहाँ पर थीं और दोनों सीटें तेजस्वी को कांग्रेस ने हरवाई। अगर कांग्रेस के वोट मिला दिए जाएं तो वो 2 सीटें तेजस्वी जीत जाएगा। तो वही मेरा एक प्रश्न है आपसे कि विपक्ष की सीटों की सेटिंग बिगाड़ रही, विपक्ष की सीटों की सेटिंग बिगाड़ रही, कांग्रेस भी भाजपा की मुनीम लगती है। कांग्रेस भी भाजपा की मुनीम लगती है, और बिहार में जदयू को 2 सीटें जिताई जैसे, ऐसे ही यूपी जिताने की मुहिम लगती है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्या रोज रोज कहते हो बहुजन समाज पार्टी, रोज रोज कहते हो बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को भाजपा की बी टीम लगती है, कांग्रेस को भाजपा की बी टीम लगती है, और किंतु इन हरकतों से हमको तो लगता है, किंतु इन हरकतों से कांग्रेस भी भाजपा की पूरी पूरी सी टीम लगती है। लेकिन होगा क्या सर, में एक प्रश्न है आपसे कि यूपी में इस बार कांग्रेस है, यूपी में इस बार कांग्रेस कौन से झंडे गाड़ेगी? मैं बताऊं क्या खुद को कुछ भी नहीं मिले पर औरों के खेल बिगाड़े। ये इल्जाम तो है कि भाई आपकी वजह, आप अगर ये जो कर रहे हो, जितनी भी ताकत लगा रहे हो, जितना भी जोर लगा रहे हो, उससे तो बीजेपी का ही फायदा हो रहा है। देखिए मैं लगातार बोल रहा हूँ, और मुझे आपने सुना भी होगा कि मैंने लगातार ये कहा है कि समान विचारधारा के लोगों को साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। आपने सही कहा कि बिहार के अंदर जो कुछ हुआ वो उत्तर प्रदेश में दोहराया नहीं जाना चाहिए। मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ, और इसीलिए लोग कुछ कयास आराइयाँ लगा रहे हैं कि मैं पार्टी छोड़कर जा रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टी से कह रहे मैदान छोड़ दो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि साथ मिलकर के लड़ें, साथ मिलकर के। लास्ट ईयर 2017 में भी हम लड़े थे, तो साथ मिलकर लड़ें, इस बार भी लड़ें, तो क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है इमरान साहब। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी आपके साथ गठबंधन कर लेगी, अब थोड़ा समय और नज़दीक आता है तो कर लेगी, क्योंकि यूपी में फिलहाल कांग्रेस का जो साइज है उस हिसाब से समाजवादी पार्टी ने ठीक ही कहा है कि वो छोटे दलों के साथ जाएगी इस बार, तो वो आपके साथ कर लेगी गठबंधन।
तो उसके लिए कोई नहीं। खैर चलिए मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या रहा, मैं पीछे यात्रा पे गया था तो सहारनपुर के ही मुझे 2-3 बुजुर्ग लोग मिल गए, तो मैंने वैसे ही उनसे पूछ लिया कि भाई क्या चल रहा है कांग्रेस का, अपने इमरान साहब का कैसा क्या चल रहा है। तो उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, उसको मैंने कविता में डाला, आप सुनिएगा सब। स्वागत। कि यूपी में कांग्रेस ने ली बड़ी अंगड़ाई, राहुल भैया गए प्रियंका दीदी आई। राहुल भैया गए प्रियंका दीदी आई, और उनके नेतृत्व के गुणगान भी बहुत सुनाए जा रहे हैं, पर सत्ता का दावा खुद पार्टी के नेता ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। सत्ता का दावा खुद पार्टी के नेता ही नहीं कर पा रहे हैं, करे भी तो कैसे। पार्टी के नीति नियंता कार्यकर्ताओं के आइडियाज टाल देते हैं, दूसरे कान को तकलीफ भी नहीं देते, जिस कान से सुनते हैं उसी से निकाल देते हैं। दूसरे को तकलीफ भी नहीं देते, जिससे सुनते हैं उसी से निकाल देते हैं। और एक बात समझ में नहीं आती, वो कुछ यूं है, जब सलाह मानती नहीं फिर पार्टी सलाहकार रखती क्यों है। वाह 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 वाह। फिर पार्टी सलाहकार रखती क्यों है। ऐसे ही खत्म हो रहा पार्टी का वजूद। और हमारे यहाँ के नेता भी हैं इमरान मसूद, हमारे यहाँ के नेता भी हैं इमरान मसूद, इनके सितारे भी इन्हें ताने मार जाते हैं। कई जगह तो जीतने वालों को इतने नहीं आते जितने वोट लेकर ये हार जाते हैं। सही बात है। जितने वोट ये लेकर हार जाते हैं, उधर अकेले लड़ने को पार्टी संगठन सींच रही है, इधर सपा के इत्र की खुशबू बार बार खींच रही है, बार बार खींच रही है। पर अखिलेश एक बार भुगत चुके, आसानी से हाथ आएंगे थोड़ी। और कांग्रेस की जो स्थिति अगली पंक्ति में बताने जा रहा हूं, मजा आ जाए तो एक एक हाथ खुले। पर अखिलेश एक बार भुगत चुके, आसानी से हाथ आएंगे थोड़ी। पार्टी का तो ऐसा हो गया कि भंडारे में गए तो पूरियां खत्म, बाहर निकले तो चप्पल चोरी। बाहर निकले तो चप्पल चोरी। फ्लॉप फार्मूले के साथ दोबारा झेलना चाहते हैं, पिच का पता नहीं और फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं। पिच का पता नहीं है और फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं, पर एक गलत शॉट सेंचुरी की उम्मीद को धो सकता है। एक गलत शॉट सेंचुरी की उम्मीद को धो जाता है। ज्यादा फ्रंट फुट पर खेलने वाला स्टंप आउट हो जाता है। ये सलाह मानते क्यों नहीं है पार्टी वाले आपकी और बाकी लोगों की? देखिए, ऐसा नहीं है कि मानते नहीं है। अभी वक्त है, अभी वक्त के साथ साथ फैसले होंगे और मैं समझता हूं कि बेहतर फैसले होंगे। नहीं, पर दूसरी पार्टी वाले तो नहीं मानेंगे ना। आपकी पार्टी वाले पार्टी और मेरी पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल प्रदेश की जनता का है। प्रदेश की जनता चाहती है कि प्रदेश के अंदर बदलाव हो, और बदलाव लाने के लिए वो चाहती है कि सब लोग साथ हों, तो साथ आना चाहिए और साथ आएंगे इंशाल्लाह। प्रियंका जी सुनती हैं आपकी? हाँ, क्यों नहीं सुनती, करती कुछ नहीं? नहीं करती क्यों। देखिए प्रियंका जी, एक बात बताइए, प्रियंका जी से ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है? प्रियंका जी बेचारी जहाँ उनके बस का होता है वो चल जाते हैं, चाहे वो हाथरस हो, चाहे CA NRC हो, चाहे वो सोनभद्र के आदिवासियों का मामला हो, लखीमपुर का मामला हो, या आगरा के अंदर वाल्मीकि का मामला हो। प्रियंका जी ने हर जगह दौड़ दौड़ करके कोशिश की है कि जनता को जगाने का काम करें। अब ये काम तो जनता का है, जनता कितनी जागरूक होती है। तो सर मैं स्वागत करता हूं, मैं कानपुर से हेमंत पांडे। और आपको सर बहुत मैंने सुना है, और जब से आपको सुना है तब से मेरी BP बहुत लो हो गई है, बहुत डर लगता है। 4 पंक्ति आपको सुना रहा हूं। अपने मन को आज हम मना के बैठे हैं, चौथी लाइन में जितने लोगों को ताली बजाइएगा। अपने मन को आज हम मना के बैठे हैं, सीने को खंजर से हम तना के बैठे हैं। बोटी बोटी ना कर दें कहीं गुस्से में हमें आप, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग आपसे हम बना के बैठे हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग आपसे हम बना के बैठे हैं। 4 लाइन आपको सर और सुना रहा हूं। जैसे सरदार जी ने कहा, कांग्रेस को मोदी जी ने नहीं हराया, कांग्रेस को कांग्रेस वाले ही हरा रहे हैं अपने बयान देके। सलमान खुर्शीद ने भी कुछ कहा कि हिंदुत्व को आतंकवादी संगठन से जोड़ा है। तो 4 पंक्ति आपको सुना रहा हूं। लपेटे में देखो आए हैं, यहां इमरान बैठे हैं। लपेटे में देखो आए हैं, यहां इमरान बैठे हैं।
दिल में लिए जीत का आप अरमान बैठे हैं। पिछले इलेक्शन में मोदी जी को अय्यर ने जिताया, इस बार जिताने के लिए सलमान बैठे हैं। इस बार जिताने के लिए सलमान बैठे हैं। और 4 पंक्तियां आपके समर्थन में। ये 4 कवि में केवल एक लौता मैं ऐसा कवि हूं कि मैंने आपके समर्थन में 4 पंक्तियां लिखी। मोदी जी के लिए आपने जो कहा था बोटी बोटी काट देंगे, बड़ा आपका विरोध हुआ, मैंने समर्थन में आपके 4 पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा। पोल दूसरों का वो खोलते बहुत थे, पोल दूसरों का वो खोलते बहुत थे, कहने से पहले खुद को तोलते बहुत थे। आपने मोदी जी को कुछ कहा तो क्या हो गया, आजम चचा भी पहले बोलते बहुत थे। ये आपके लिए, आपके समर्थन में आई है। चलिए कुछ तस्वीरें देखते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। आप सिर्फ एक लाइन में जवाब देना, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। पहली तस्वीर, इनमें बेहतर कौन है आपकी नजर में? देखिए प्रियंका जी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि प्रियंका जी देश की नेता हैं और प्रियंका जी की स्वीकार्यता केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक है और हर जगह उनको चाहने वाले और उनके करने वाले हैं। अखिलेश जी ने काम बहुत अच्छे किए हैं, प्रदेश के अंदर नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए अगला सवाल, इनमें बेहतर कौन है? देखिए ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन दोनों विभाजनकारी हैं। तो बेहतर किसी को नहीं बोलेंगे आप? जो विभाजन कराने वाले उनको बेहतर बोल ही नहीं सकता हूँ। क्या बात। अच्छा है, वाह। अगला थोड़ा सिंपल सवाल है, ये तो आप बता देंगे। इनमें बेहतर कौन है? देखिए सरदार मनमोहन सिंह, मैं समझता हूं कि देश के सफलतम प्रधानमंत्रियों में रहे और राहुल गांधी का नेतृत्व हमारे लिए चूंकि बहुत मायने रखता है, हमारे नेता हैं और बहुत विजनरी नेता हैं। इनको जिस तरह का दिखाया जाता है वो इस तरह के हैं नहीं। ये मोदी साहब ने जो इनकी छवि बनाने का प्रयास किया वो ऐसे है नहीं। तो जिस दिन मौका मिलेगा राहुल गांधी को, राहुल गांधी का नाम भी, मतलब नेता राहुल गांधी बेहतर हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेहतर हैं? जी। अगली तस्वीर देखिए, अब इनमें बेहतर कौन है? देखिए इनका कंपैरिजन नहीं है, इनका कंपैरिजन नहीं है। बहन जी बड़ी नेता हैं, बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। चलिए, चंद्रशेखर छोटा भाई है हमारा। वो बड़ी नेता हैं, ये छोटे भाई हैं। आखिरी सवाल इस देखिए एक प्रधानमंत्री है और एक मुख्यमंत्री है, इसके अलावा इनके लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। बेहतर कौन है दोनों में? नहीं, बेहतर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मैंने अभी आपने जो जिन्ना साहब का और उनका दिखाया था फोटो, तो सेम मेरे विचार इनके लिए कि एक प्रधानमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री हैं। इनका आदर और सम्मान प्रधानमंत्री की हैसियत से और मुख्यमंत्री की हैसियत से। जैसा आपने मोदी जी का सम्मान किया था वैसे योगी जी का सम्मान? नहीं देखिए वो जिन शब्दों के बारे में बार बार बोला जाता है वो तो मेरे यहाँ की आम बोलचाल है। मैं तो आम बोलचाल के अंदर बोलते हैं, वहाँ हमारे यहाँ मैंने बार बार कहा है, इन चीज़ों का बुरा नहीं मानिए। ये पश्चिम है, पश्चिम के अंदर खड़ी जबान है, खड़ी जबान के अंदर बोलते हैं हम लोग। अभी योगी बाबा आए, मोदी जी आए और आप सहारनपुर, कैराना भी आप ही के क्षेत्र में आता है। मैंने एक दृश्य देखा, एक वहाँ का बहुत कुख्यात रंगदार था, वो सीधे थाने पहुंच गया कि साहब मुझे तो जमानत जब्त करो मेरी, मुझे तो जेल में डालो। अरे साहब ये ड्रामे उत्तर प्रदेश पुलिस ही कर रही है। हाँ। वो कौन सा कुख्यात था जो गया था, उसके ऊपर कितने कत्ल के मुकदमे, उसके ऊपर कितने हत्या अपहरण के मुकदमे। आप किसी छोटे मोटे चोर को कह दोगे वो हाथ उठा के जा रहा है और बताओगे कि आपने बहुत बड़े कुख्यातों को अंदर कर दिया। मैंने भी उसी लेवल पे सुना जिस लेवल पे राहुल जी बयान देते हैं और मीटिंग बैठ जाती है, तो उसी लेवल पे उनको माना। सुनिएगा, यूपी में बाबा योगी के राजमा, अपराधियों का खराब हाजमा। उस दृश्य को जोड़ा होगा कि यूपी में बाबा योगी के, मिलके ताली बजाओ, यूपी में बाबा योगी के राजमा, अपराधियों का खराब हाजमा, अपराधियों का खराब हाजमा, जेल में जा करके होवे जमा। वो जाके कह रहे हैं हमें जमा कर लो। जेलों में जा के होवे जमा,
कांप रही गुंडों की अंतरात्मा, कांप रही गुंडों की अंतरात्मा। रंगदार कैराना का एक बड़ा था, दारोगा जी के चरण में पड़ा था। और क्या कह रहा था? पैदल ही ले चलना जाऊं कार में, अरे पैदल ही ले चलना जाऊं कार में, पैदल ही ले चलना जाऊं कार में। कांप रही गुंडों की अंतरात्मा, जिनका फिरौती का धंधा पुराना, फोकट में मुर्गा मुसल्लम चवाना। अब वो क्या खा रहे हैं? फोकट में मुर्गा मुसल्लम चवाना, भंडारे से लाके खाएं राजमा, भंडारे से लेके खाएं राजमा। आप कह रहे हैं ये सब कुछ स्टेज किया गया है? हाँ, 100% सब कुछ बनाया हुआ है। ये वो अपराधी हाथ उठा कर आ रहा है, भाई कितना बड़ा अपराधी है, मतलब चिंदी चोर को आप उठा करके बता दोगे ये बहुत बड़ा अपराधी आ गया है। बताओ उस पर कितने कत्ल किए, कितना अपहरण किया, कहाँ से उसने क्या किया हुआ था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जी, उसकी आपके पास हिस्ट्री कैसी है? मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ, मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ, मुझे पता है कौन कितना बड़ा बदमाश है। सर अब मेरा नंबर है। जी हाँ आइए सर, आइए, स्वागत। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कहा गया था कि भाई वहाँ पे पैक्ट कर लो बंगाल में, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने पैक्ट नहीं किया, यही बात थी ना। फिर वहाँ मना किया आसाम में कि यहाँ मत करो, वहाँ कर लिया और दोनों जगह बंटा ढार हो गया कि आत्मविश्वास भी औंधे मुंह गिरता है, आत्मविश्वास भी औंधे मुंह गिरता है, दावों की मीनार खड़े खड़े ढह जाएगी, दावों की मीनार खड़े खड़े ढह जाएगी। और यूपी की जनता भी बहुत कुछ जानती है, ये यूपी की जनता भी बहुत कुछ जानती है, मत सोचना कि बहुत कुछ सह जाएगी। वाह क्या बात है। कि हालांकि यूपी में खोने भी क्या रखा, आपके पास है ही क्या, कुछ सीटें हैं भाई वो फलाना क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। ऐसी मिसाल है जो आप दे रहे थे, ये हमारे उत्तर प्रदेश की मिसालें हैं, ये ऐसी मिसाल है जैसी मैंने मोदी जी को दी। ये ऐसी मिसाल है, ये खा गए बीच के लफ्ज में, खा नहीं पाए, बस इतना ही फर्क है। सर आप लफ्ज नहीं खा पाए थे, प्रधानमंत्री की यात्रा में जेल भी तो गए थे, सरदार जी कहाँ गए हमारे। हाँ भाई जी, कि हालांकि यूपी में खोने को भी क्या रखा। अब एक मिसाल देता हूँ, वो आप समझेंगे और बच्चे भी समझ जाएंगे कि हालांकि यूपी में खोने को भी क्या रखा, पर हींग की कोथरी की खुशबू बह जाएगी। कि हींग की कोथरी की खुशबू बह जाएगी और अकेले अकेले की जिद में ये हो सकता है। अकेले आप क्या लड़ने जा रही हैं, अकेले अकेले की जिद में ये हो सकता है कि प्रियंका जी यूपी में अकेली रह जाएंगी। वाह भाई वाह, वाह भाई, पर एक बात बता रहा हूँ और बात पे पहुंच जाना, मैं भी यूपी से हूँ और आप भी यूपी से हैं, बात पे पहुंच गए और बच्चे पहुंच गए और सब पहुंच गए और देश पहुंच गया तो मुझे बहुत आनंद आएगा। सुने के नाक कटेगी कांग्रेस की, यदि अकेली रह गई तो, हाँ बिल्कुल, कि नाक कटेगी कांग्रेस की यदि यूपी हिलती है। अगली बात पर ध्यान देना कि नाक कटेगी कांग्रेस की यदि यूपी हिलती है, और नाक प्रियंका जी की भी इंदिरा जी से मिलती है। लेकिन सर कांग्रेस की ये हालत क्यों है? इसलिए है क्योंकि पूरे देश को आप एक दृष्टि से नहीं देखते हैं। मैं कुछ बातें आपको बताता हूं कविता के माध्यम से। स्वागत भैया। उपचुनाव में आपने कुछ सीटें जीती, बधाई है, पर इसमें पार्टी का क्या योगदान है? दरअसल वजह महंगाई है, दरअसल वजह महंगाई है। रैलियों में जन सैलाब तो आता है, बस वोट में बदल नहीं पाता है।
अच्छा है, वाह 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 वाह। बस वोट में बदल नहीं पाता है, पर कांग्रेस भी क्या करे, कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए फोर्स करना पड़ता है। अपने पास तो है नहीं, पार्टी को चाणक्य भी आउटसोर्स करना पड़ता है। है वाह 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 वाह। पार्टी को चाणक्य भी आउटसोर्स करना पड़ता है, ये बात भी निराली है। पार्टी कितनी भोली भाली है। पार्टी कितनी भोली भाली है, जहां सरकार नहीं है, फोन स्कूटी देने का वादा वहीं आता है, जहां सत्ता है वहां आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जहां सत्ता है, वाह वाह, ये कमाल है। जहां सत्ता है वहां आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। पंजाब में चुनाव है तो तेल पे टैक्स घटा के फूल गए क्या? राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का शासन है, भूल गए क्या? भूल गए क्या? भूल गए क्या? और लोग तो देख ही रहे हैं। यदि आप ऐसे ही भेदभाव का रवैया अपनाएंगे तो राहुल जी जरूर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो राहुल जी जरूर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जनता के प्रति आपकी कोशिशें बस ऊपरी तरफ है। यूपी में पार्टी दौड़ तो खूब रही है, पर फिनिश लाइन दूसरी तरफ है। पर फिनिश लाइन दूसरी तरफ है। पब्लिक अपनी बारी आने तक सब कुछ सहती रहती है। जनता को बेवकूफ मत बनाइए, क्योंकि जब जनता बनाती है ना तो दशकों तक बनाती रहती है। बहुत अच्छा, बढ़िया बात सही कही आपने कि जब जनता बनाएगी तो फिर बहुत दिन तक बनाएगी। ये बात और सही इस है। बात का अनुभव तो आपको भी हो ही गया होगा। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी यूपी में खुद अपनी सीट हार गए, तो क्या जमीन बची? ये तो देखिए जरूरी नहीं होता है, जनता का फैसला है। कई बार इंदिरा जी भी चुनाव हारी थी। नहीं, पर आपको पता भी नहीं आपको पता तो चल रहा था, तभी आप वायनाड चले गए। नहीं, वायनाड जाना कोई इसका कारण नहीं था। अगर जीतना तो जीतने का और हारने का पहले से पता होता तो लड़ते ही क्यों? नहीं लड़ते ना, तो ये नहीं है, ये कारण नहीं है। वायनाड जाने के पार्टी को उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक ले जाने के लिए जरूरी है कि उधर भी जाया जाए, उधर चले गए। आइए सर, दूसरे चक्र में आते हैं आपके पास। कांग्रेस देश की नंबर 1 सरकार थी। हमारे जो अभी भी बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे मेरे पिताजी हों, उनके पिताजी, वो सब कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कांग्रेस की दशा इतनी खराब हो गई है, बड़ी सिंपैथी है मुझे आपसे और कांग्रेस से। मैंने 4 पंक्तियां लिखी। अपनी पार्टी को खा गए हो चाट की तरह। वाह वाह भाई वाह। चौथी लाइन में मजा आ जाएगी, सारे लोग ताली बजाना। अपनी पार्टी को खा गए हो चाट की तरह, लड़ना सीखना है तो लड़ो जाट की तरह। बैठे हैं सरदार जी बैठे हैं। और इशारे में मैंने एक बड़ा नाम लिया है, उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। अपनी पार्टी को खा गए हो चाट की तरह, लड़ना सीखना है तो सीखो जाट की तरह। आपकी इजाजत हो तो एक बात पूछ लूं, क्यों गलत फहमी में रहते हो हरदम विराट की तरह? क्यों गलत फहमी में रहते हो हरदम विराट की तरह। 4 पंक्तियां आपको और सुना रहा हूं। मोदी सरकार इस समय सबको सम्मान दे रही है, बड़े बड़े सम्मान, लेकिन सम्मान गलत लोगों को दे रही है। जो इसके पात्र हैं उनको नहीं मिल रहा है। मेरी नजर में कौन पात्र है? इस पार बन रही है, उस पार बन रही है। अच्छा। सर आपको भेंट करता हूं सरदार जी, सुनिएगा। इस पार बन रही है, उस पार बन रही है, 14 से हमने देखा, हर बार बन रही है। राहुल जी को पद्म श्री आखिर बीजेपी क्यों नहीं देती, जिनकी वजह से उनकी हरदम सरकार बन रही है। सरकार बन रही है, राहुल जी को मिलना चाहिए सर। मैंने कहा ना साहब, आप राहुल गांधी को अभी समझने में वक्त लगेगा। इसीलिए तो मैं आप लोगों को जब समझ में आएगा तब देखिएगा देश किस तरह रातों रात राहुल गांधी को ला करके प्रधानमंत्री बनाएगा। ये आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। चलिए अब कुछ सवाल लेते हैं, जिनमें आपको बोलना नहीं है, सिर्फ ये प्लेकार्ड रखा है, यस और नो इस कैमरा में दिखा दीजिएगा। पहला सवाल, यूपी में बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है? कोई ऑप्शन ही नहीं है। यस, ये बात। पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए? वाह, चलिए ये बहुत। कांग्रेस शासित सभी राज्यों को पेट्रोल डीजल पर वैट कम करना चाहिए? उठाई दो सर। यस।
बड़े भारी मन से उठाया है आपने। मन नहीं था। कांग्रेस को स्थानीय पार्टियों से गठबंधन के बजाय अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। नो। वाह। हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से करना सही है। नो। वाह। ये अच्छा है, वाह। मोहम्मद अली जिन्ना देशभक्त क्रांतिकारी थे। वो देशभक्त किसके, अपने देश के लिए तो देशभक्ति थे। ये सवाल बड़ा अजीब करा ना। भारत के लिए नहीं, तो भारत जब तक वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जब तक वो भारत के देशभक्त थे, जब उन्होंने विभाजन कर दिया तो गद्दार हो गए। तो उसमें कौन बात है? ये तो सीधा आंसर आप दे नहीं सकते। सटीक जवाब, वाह वाह वाह। इमरान मसूद प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान की वजह से शर्मिंदा है। मैं बयान जो शब्दों का चयन था उसके लिए मैंने बार बार माफी मांगी, अब भी शर्मिंदा हूँ। प्रधानमंत्री उनका सम्मान करता हूँ, सम्मान करना तो यस है इसके लिए। हाँ 100%। बहुत अच्छा। क्या भाई, बहुत अच्छा। बिल्कुल बात नहीं। बहुत